हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th में बार बार पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सब हम लोग पढ़ रहे थे और ये आज आपका पार्ट नंबर 5 होगा। मतलब क्लास नंबर ये आज आपका 5 होने वाला है। ठीक है, देखिए इससे पहले हम लोग 4 क्लास पढ़ चुके थे, उसमें आपको 7 क्वेश्चन बता चुके थे और समझाए भी थे। सिर्फ बताना लिखाना नहीं, आपको समझा समझा के हम बताए थे ताकि आपको याद हो सके और आपका एग्ज़ाम अच्छा जा सके। तो उसी तरह आज ये 8वां सवाल है और ये 5 नंबर में पूछा गया था। खनिज, अयस्क, गैंग, फ्लक्स निस्तापन को परिभाषित करें। और एक बार वर्जन भी आया था क्वेश्चन में, तो हम उसको भी ले लिए हैं। ठीक है, और देखिए घुमा फिरा के ना यही क्वेश्चन सब बार बार आता है, क्योंकि किताब वही है, क्वेश्चन वही है। तो इस बार ये पूछा तो अगली बार वो पूछेगा, ऐसे ही होता है। तो हो सकता है कि 5 तो पूछा था 5 नंबर में, तो हो सकता है कि इसमें एक तो कोई फ्लक्स पूछ दे 2 नंबर में, हो सकता है कि अयस्क पूछ दे 2 नंबर में। तो ऐसे रहता है। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं हम लोग। खनिज है पहला। तो खनिज क्या होता है, मतलब जहाँ पे भूप्रकृति का वैसा क्षेत्र जहाँ पे क्या हो धातु बहुत ज़्यादा मात्रा में मिले, उसको हम लोग क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। उसी बात को लिख दिए। ये अब सिंपल भाषा में, अपनी भाषा में लिखें। किताब में तो डिफ़िकल्ट परिभाषा लिखा हुआ है, लेकिन जो आप परिभाषा लिखेगा उसको चेक कौन करेगा, एग्जामिनर आदमी करेगा ना। तो वो सिंपल भाषा में लिखेगा ना, तो वो आपको सटीक नंबर देगा, ज़्यादा अच्छा नंबर देगा। किताबी भाषा में लिखने से कोई फ़ायदा है नहीं, आपको भी समझ में नहीं आएगा, एग्जामों को समझ में नहीं आएगा। क्या फ़ायदा हुआ ऐसा भाषा लिख करके। इसलिए अपना भाषा में कोशिश करें लिखने का। वही लिखे हैं, भूप्रकृति का वह क्षेत्र जहाँ धातु अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, खनिज कहते हैं। सिंपल भाषा में लिख दिए। मतलब क्या, जहाँ पे कोई भी ऐसा क्षेत्र जहाँ पे बहुत अधिक संख्या में क्या है, धातु है, तो वो क्या कहलाता है, खनिज कहलाता है। ठीक है, सिंपल सा परिभाषा था ये। जैसे अगर बात करें कि यहाँ पे ये हिंद भारत का बिहार है। ठीक है, बिहार के भागलपुर ज़िला में बहुत पूरा ज़िला में, मतलब जहाँ पे गड्ढा खोदते हैं, खदान निकलता है, तो वहाँ पे खाली सिर्फ लोहा ही मिल रहा है, अल्मुनियम ही मिल रहा है। तो ये भागलपुर क्या हो जाएगा आपका, खनिज हो, क्योंकि बहुत अधिक संख्या में, बहुत अधिक मात्रा में क्या मिल रहा है आपको, धातु मिल रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये खनिज हो जाएगा। जैसे अगर बात करें कि अगर दिल्ली में अगर मान के चलिए, दिल्ली में बहुत अधिक मात्रा में अगर लोहा निकल गया, जहाँ पे भी खदान, जहाँ पे भी गड्ढा खोद रहे हैं, खाली आपको लोहा ही मिल रहा है। ठीक है, हर जगह में सिर्फ लोहा ही अंदर में खोदने से मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, ये खनिज हो गया। क्या हो गया वो, दिल्ली क्या हो गया, खनिज है ये। मतलब जहाँ पे अधिक मात्रा में धातु मिले वो क्या हो जाएगा, खनिज हो जाएगा। भू प्रॉपर्टी में जहाँ भी क्या मिले, अधिक मात्रा में धातु मिले, वो खनिज हो जाएगा। ठीक है भाई। अब अयस्क क्या होता है, देखिए समझिए बात को। अयस्क ना हम लोग खनिज को ही कहते हैं। जैसे अभी क्या बोले, भागलपुर में मिला, कहाँ मिला, भागलपुर में मिला, बिहार के भागलपुर में मिला। ठीक है भाई, और कहाँ मिला, दिल्ली में मिल गया, दिल्ली में मिला। और एक जगह मिल गया आपको, असम में मिल गया धातु। एक एग्जांपल और लेते हैं, असम में, और एक ले लिए उड़ीसा में। ठीक, मान लिए कि यहाँ पे आपको धातु मिला, लोहा मिला, एल्युमिनियम मिला, कुछ धातु मिला यहाँ पे। ठीक है भाई, तो ऐसा थोड़ी ना है कि भागलपुर में जितना धातु मिला तो उतना धातु दिल्ली में मिल गया हो। नहीं भाई, ज़रूरी नहीं है, कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा हो सकता है, लेकिन हाँ ज़्यादा मात्रा में मिल रहा है। जैसे यहाँ पे मान के चलते हैं कि भागलपुर में 80% धातु मिला। कितना परसेंट मिला, 80%। यहाँ पे मिला 60%, यहाँ पे मिला 90% धातु मिला, और यहाँ पे मिला आपको 70% धातु मिला उड़ीसा में। ठीक है, तो ये यहाँ पे धातु मिला, यहाँ धातु मिला, यहाँ धातु मिला, यहाँ धातु मिला, सब जगह धातु मिल रहा है भाई। तो ये सभी क्या हो जाएगा, खनिज हो जाएगा। सभी क्या हो जाएगा, ये खनिज हो जाएगा। भागलपुर भी आपका खनिज हो गया ये, क्योंकि यहाँ पे धातु बहुत अधिक मात्रा में मिल रहा है। दिल्ली भी, असम भी, उड़ीसा भी क्या हो गया आपका, खनिज हो गया। ठीक है भाई, लेकिन इन सभी में से, ये सब खनिज तो है, लेकिन इन सभी में से जिस जगह से आप ज़्यादा मात्रा में धातु प्राप्त कर सकें और कम खर्च में प्राप्त कर सकें, आसानी से प्राप्त कर सकें, लाने जाने में आसानी हो, उसको ही हम लोग बोलेंगे अयस्क। मतलब जिस खनिज से, ये सभी खनिज है क्योंकि इन सभी में धातु का मात्रा है, इसमें 80% है, इसमें 60% है, 90% है, इसमें 70% है। तो जिस खनिज से अधिक मात्रा में आपको धातु मिले, कम खर्च में मिले, आसानी से मिले, यातायात में भी सुविधा हो, सब चीज़ में अच्छा हो, तब वो क्या कहलाएगा, अयस्क। क्या कहलाएगा वो, अयस्क। मतलब जैसे अच्छा बताइए, अगर आप भागलपुर का बात कर रहे हैं, दिल्ली का बात कर रहे हैं, असम का बात कर रहे हैं, उड़ीसा का बात कर रहे हैं, अच्छा इन सभी में से सबसे ज़्यादा मात्रा में धातु कहाँ मिलेगा आपको, असम में मिलेगा, कि यहाँ पे 90% धातु है।
एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, ऐसा नहीं कि असम में ही ज़्यादा हो, नहीं, हम एग्जाम्पल लेके यहाँ पे कि अगर 90% है तो इन सभी में क्या है 80 है, 60 है, 70 है। मतलब क्या, अगर आप खदान खोदना शुरू करें ज़मीन को तो इसमें क्या मिलेगा आपको 90% धातु मिलेगा और 10% क्या मिलेगा गंदगी, मतलब कंकड़ पत्थर मिलेगा। मतलब क्या, इसमें कम गंदगी मिलेगा तो कम खर्च में निकल, मतलब आसानी से गंदगी को निकाल लीजिएगा, उसमें लेबर कम लगेगा और ज़्यादा मात्रा में धातु मिल गया भाई, ठीक है। लेकिन अगर वही बात करें कि ये अगर दिल्ली का बात करें, दिल्ली में क्या मिल रहा है आपको 60% धातु, 40% गंदगी। तो 40% गंदगी निकालने में भी तो पैसा चाहिए ना भाई, तो इसमें तो ज़्यादा लेबर गंदगी निकालने में ही चला जाएगा और धातु मिला कितना 60%। लेकिन इसमें क्या, कम ही गंदगी है, कम कंकड़ पत्थर है, कम बालू है, कम अशुद्धि है, तो इसको निकालने में क्या होगा, ज़्यादा फ़ायदा होगा, इसमें ज़्यादा धातु मिलेगा और कम खर्च में निकल जाएगा आपका, क्योंकि इसमें 10% ही गंदगी है, लेकिन इसमें क्या मिलेगा आपको, ज़्यादा गंदगी मिलेगा। क्या मिलेगा? अच्छा, आपसे पूछते हैं, बताइए कि अगर मान के चलिए मंगल ग्रह है, क्या है मंगल ग्रह, अच्छा उसमें मान के चलिए मंगल ग्रह पे 95% धातु मिल गया, कितना मिल गया 95% मंगल ग्रह पे। बताइए क्या वो खनिज कहलाएगा? बोलेगा कि अरे भाई यहाँ पे तो सोचे मंगल ग्रह में मिल गया 95%, मिल तो गया भाई, क्या वहाँ से आप ला पाइएगा? यहाँ की 95% मिल तो गया था, तो बहुत अधिक मात्रा मिल गया, लेकिन वहाँ से लाने में कितना खर्च लगेगा? दूसरा ग्रह मंगल ग्रह, सोचिए मंगल ग्रह से आप यहाँ ला रहे हैं धातु, तो कितना हवाई जहाज़ किसे आप रॉकेट क्या क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा तब आएगा, तो बहुत खर्चा पड़ जाएगा भाई। तो उतना खर्चा क्यों करना, तो खर्चे बहुत ज़्यादा पड़ गया, तब इसको खनिज हम लोग, ये अयस्क हम लोग नहीं बोल सकते। रहने तो उसको वहीं पे मंगल में है तो मंगल में रहने दीजिए उसको यहाँ पे, क्योंकि लाने मिल तो गया 95%, 5% ही अशुद्धि है, लेकिन लाने में कितना खर्च पड़ेगा, तो उसको हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते। ऐसे बोलेंगे कम खर्च में निकले, आसानी से निकले और यातायात में भी लाने जाने में भी सुविधा हो। ऐसा नहीं कि ऐसा जगह निकल गया जहाँ पे पूरा इलाका दलदली है और वहाँ से आप ला रहे हैं, गाड़ी आपका फंस रहा है, तो ऐसा नहीं, मतलब क्या बहुत आसानी से आप ला सके, तो हर चीज़ में अच्छा हो, मतलब कम खर्च में आसानी से निकल जाए, लाने जाने में सुविधा हो, तो वैसा खनिज को हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे। ठीक है भाई, तो बताइए इन सभी में ज़्यादा धातु कहाँ मिलेगा आपको? असम मिलेगा, कि इसमें 90% धातु और 10% ही गंदगी मिलेगा। इसका मतलब क्या, इससे आप ज़्यादा मात्रा में धातु प्राप्त कर सकते हैं, कम खर्च भी लगेगा, क्योंकि लेबर को कम खर्च में ही 10% गंदगी है, तुरंत कुछ ही लेबर आपको निकाल देगा। लेकिन अगर बात करें दिल्ली का, बात करें यहाँ पे 60% धातु है तो 40% गंदगी, इतना गंदगी हो गया तो वो क्या करेगा, उसको ज़्यादा मतलब हटाना पड़ेगा गंदगी। मतलब क्या, अगर इस एग्जाम्पल से समझे, यहाँ पे अगर 100 किलो अगर लोहा निकल रहा है तो 10 किलो ही गंदगी है, लेकिन यहाँ पे अगर 100 किलो अगर यहाँ पे लोहा है तो उसमें 10% गंदगी है और 90% मतलब 90 किलो क्या है, अच्छा लोहा मिलेगा आपको। लेकिन यहाँ पे अगर 100 किलो वहाँ पे निकाले तो उसमें आपको 40 किलो गंदगी ही मिलेगा, 60 किलो ही आपको लोहा मिलेगा, ये कहने का मतलब हुआ। ठीक है, तो बताइए आप किससे ज़्यादा मात्रा में धातु निकाल सकते, कम खर्च निकाल सकते हैं? तो आपका आंसर क्या होगा, आसाम से। तो ये सभी खनिज है, लेकिन सभी को हम लोग अयस्क नहीं बोलेंगे, सो अयस्क बोलेंगे इस आसाम को जहाँ से आप आसानी से निकाल सकते हैं, मतलब यह आपका आसाम क्या हो गया, अयस्क हो गया। तो हम क्या किए यहाँ पे, आप क्या किए, खनिज को ही क्या बोले आप, अयस्क बोल दिए। तो वही लिखे परिभाषा कि वैसा धातु धनिक, जिसमें धातु हो अधिक मात्रा में, इसलिए बोले धातु धनिक खनिज, जिनसे धातु का निष्कर्षण मतलब धातु निकाल सके सुगमता से, मतलब आसानी से, कम खर्च में निकाल सकें, उसे क्या कहते हैं हम लोग, अयस्क। मतलब खनिज को ही हम लोग अयस्क बोलेंगे, लेकिन वैसे खनिज को बोलेंगे जिनसे आप धातु कम खर्च में आसानी पूर्वक निकाल सकें। ठीक है, अच्छा बताइए अगर ये ना रहता, अगर ये ना होता तब किसको आप अयस्क बोलते हैं? जैसे भागलपुर, दिल्ली, उड़ीसा का बात कर रहे हैं, तो बताइए इसमें से अब किस में ज़्यादा है, भागलपुर में भाई, इसमें कम गंदगी है। इन तीनों का अगर बात करें तो भागलपुर, दिल्ली और उड़ीसा का बात कर रहे हैं, ये तीनों आपके पास खनिज है, यहाँ पे धातु अधिक मात्रा में है, इन सबसे तक किसमें मात्रा में, सबसे तक किसमें है, भागलपुर में, तो ये आपका अयस्क हो जाएगा। ठीक है, अच्छा बताइए अब इन दोनों में, उड़ीसा, बस समझे, मतलब खनिज को ही हम लोग अयस्क बोले, जहाँ पे धातु रहेगा वो खनिज है, लेकिन खनिज में से भी जिसमें कम खर्च में आसानी पूर्वक निकल सके धातु, वो क्या हो जाएगा आपका, अयस्क हो जाएगा। तो वही लिखें, वैसा धातु धनिक खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण सुगमता से तथा कम खर्च में किया जा सके, उसे कहते हैं हम लोग, अयस्क कहते हैं। ठीक, अगला गैंग। अच्छा आपको बताया अभी कि खनिज में अगर 90% धातु मिला तो 10% गंदगी मिलेगा ना, क्या मिलेगा, 10% गंदगी मिलेगा, अशुद्धि मिलेगा, कंकड़ पत्थर मिलेगा, बालू मिलेगा, चूना पत्थर मिलेगा, कुछ भी मिल सकता है भाई। तो वो सब गंदगी को हम लोग क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं, गैंग। मतलब जो अयस्क में उपस्थित गंदगी रहेगा, अशुद्धि रहेगा, उसको क्या कहते हैं हम लोग, गैंग कहते हैं। तो वही लिखे यहाँ पे, अयस्कों में उपस्थित अशुद्धि को गैंग कहा जाता है। ये भी सवाल पूछा गया है, ये सब पूछा हुआ सब, एक नंबर का क्वेश्चन था ये।
पूछा बताओ गैंग का परिभाषा क्या है? ये गैंग गुंडागर्दी वाला गैंग मत समझिएगा, ये गैंग क्या है? गंदगी है। गंदगी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? गैंग बोलते हैं। तो क्या बोलेंगे परिभाषा? अयस्कों में जो गंदगी मौजूद रहेगा उसको क्या कहा जाता है? गैंग कहा जाता है। मतलब सिंपल सा एक लाइन का परिभाषा क्या बोलेंगे? अयस्कों में उपस्थित अशुद्धि को गैंग कहा जाता है। अयस्कों में उपस्थित अशुद्धि को गैंग कहा जाता है। अयस्कों में उपस्थित अशुद्धि को गैंग कहा जाता है। जैसे क्या बोलेंगे? सिलिका SiO2, सिलिका का सूत्र क्या होता है? SiO2, सिलिकॉन ऑक्साइड। ठीक है भाई। चूना पत्थर CaCO3, ये सब क्या है? ये सब गैंग है। सिलिका हो गया, चूना पत्थर हो गया, ये सब क्या है? गैंग है। चूना पत्थर सूत्र क्या होता है? CaCO3, संगमरमर भी कहते हैं इसको हम लोग। ठीक है भाई। सिलिका SiO2, सिलिकॉन ऑक्साइड। ठीक है। तो अब किसका बारी रहा? फ्लक्स, ये गैंग तो हो गया। अब से बारी है फ्लक्स, निस्तापन, भर्जन। तो आप इसको चाहे तो नोट कर सकते हैं। हम अब इन तीनों पे आ रहे हैं, फ्लक्स, निस्तापन और भर्जन। देखिए नंबर 4 पे था फ्लक्स, 5 पे था निस्तापन और छठा नंबर पे था भर्जन। तो उसको लिख चुके हैं, फ्लक्स और निस्तापन, फिर इसके बाद भर्जन भी लिख देंगे। ये फ्लक्स क्या होता है? तो फ्लक्स कुछ नहीं है, आपको जो अभी हम बताए गैंग। तो अयस्क में क्या उपस्थित रहता है? जो गंदगी रहता है उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग गैंग कहते हैं। तो उसी गैंग को अगर आपको बाहर करना है, क्या करना है? अयस्क में जो उपस्थित अशुद्धि था, जो गंदगी था, उसको क्या बोले हम लोग? गैंग। तो उसी अशुद्धि को मतलब गैंग को अगर बाहर करना है आपको, तो उस अयस्क में ना कुछ मिलाया जाता है बाहर से। तो उस बाहर से मिलाए गए जाने वाले पदार्थ को ही हम लोग क्या कहते हैं? कहते हैं हम उसको फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग? फ्लक्स। मतलब ये हुआ कि आपके पास अयस्क था, उसमें गंदगी था, उस गंदगी को हटाना है, आपको दूर करना है। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे? कुछ बाहर से पदार्थ मिलाते हैं। तो जो बाहर से पदार्थ मिलाते हैं ना, उसको क्या कहते हैं हम लोग? फ्लक्स। अच्छा बताइए, ये फ्लक्स मिलाएंगे तो किसको हटाएगा? ये अशुद्धि को हटाएगा, गैंग को हटाएगा। किससे हटाएगा? अयस्क से हटाएगा। मतलब अयस्क में उपस्थित अशुद्धि था, उसको हम लोग गैंग बोले, अशुद्धि को गैंग बोले, गंदगी को हम लोग गैंग बोले। तो गंदगी को हटाने के लिए बाहर से हम लोग कुछ पदार्थ मिलाते हैं। उस पदार्थ को जो बाहर से हम मिलाए, उस पदार्थ को कहते हैं हम लोग फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग? फ्लक्स। मतलब बाहर से मिलाए जाने वाले पदार्थ को फ्लक्स कहते हैं। ये फ्लक्स करेगा क्या? अयस्क में जो उपस्थित गंदगी था उसको क्या करेगा? बाहर करेगा। ठीक है। जैसे CaO, ये क्या करता है? फ्लक्स का काम करता है। SiO2 भी ये गैंग की तरह भी काम करता है, कभी भी फ्लक्स की तरह भी काम करता है। वही लिखे हैं कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धि, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि मतलब गंदगी दूर करने के लिए, मतलब गैंग को दूर करने के लिए अयस्क में बाहर से मिलाए जाने वाले पदार्थ को फ्लक्स कहते हैं। जैसे CaO SiO2, मतलब अयस्क में जो उपस्थित था, जो गंदगी था, उसको बाहर करने के लिए, दूर करने के लिए बाहर से जो हम लोग मिलाए पदार्थ, तो उस पदार्थ का कहेंगे हम लोग फ्लक्स कहेंगे। जैसे CaO SiO2। ठीक है। इंपॉर्टेंट था ये भी। निस्तापन, ये तो VVI है, पूछा गया तो आपकी बार भी लगता है कि पूछेगा ये। निस्तापन क्या कहता है? निस्तापन देखिए, निस्तापन और भर्जन जो है, ये अगर अयस्क जो सांदित हो जाए, हम बताएंगे अयस्क का संदन कैसे होता है। 3-4 तरीका है, जैसे फैन प्लावन, द्रव चलित, ये आपको पढ़ाएंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर सांदित अयस्क हो जाता है, सांद्रित अयस्क जब हो जाता है, उसको हम लोग समृद्ध कर लेते हैं अयस्क को। ठीक है। तो उसके बाद अपचन किया जाता है, मतलब ये निष्कर्षण का तरीका है। मतलब अगर अयस्क से आपको धातु निष्कर्षण करना हो तो ये तरीका है, 3 तरीका होता है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा? समृद्ध करना होगा अयस्क को। उसके बाद क्या करना होगा? अपचयन। उसके बाद परिष्करण किया जाता है, तब आपके घर में धातु प्राप्त हो जाएगा, मतलब आपको धातु मिल जाएगा। ठीक है भाई। लेकिन दूसरा चरण जो अपचयन है, उसके पहले एक और स्टेप होता है, निस्तापन और भर्जन होता है। मतलब ये दोनों स्टेप जो है, निस्तापन और भर्जन, ये सांद्रित अयस्क को ऑक्साइड में बदलने का स्टेप है। निस्तापन का काम क्या होता है? जो भी सांद्रित अयस्क है, जो भी समृद्ध अयस्क है, उसको क्या करना? ऑक्साइड में बदलना, ताकि उसका अपचयन कर सके। मतलब ये निस्तापन क्या है? ये किसका काम क्या है? सांद्रित अयस्क को ये ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित करता है। बस इतना सा इसका काम है। ठीक है। लेकिन इसमें देखिए क्या होता है, जो भी आपके पास सांद्रित अयस्क है, समृद्ध अयस्क है, उसको क्या कहता है? गर्म किया जाता है। क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। और ना उसके गलनांक से कम ताप पे गर्म किया जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो सांद्रित अयस्क है, जैसे कुछ भी एग्जांपल लिए, सांद्रित अयस्क अगर कोई अयस्क है, ठीक है, अगर इसको हम गर्म करें तो ये क्या हो? ये पिघले ना। क्या हो? ये पिघले ना, मतलब ये द्रव अवस्था में ना जाए। जैसे अगर मान के चले, अगर इसका गलनांक है 1000 है,
मान के चले इसका गलनांक 1000 डिग्री सेल्सियस है, मतलब ये ऐसा अयस्क है जो 1000 पे क्या हो जाएगा, द्रव बदलना शुरू हो जाएगा। गलनांक मतलब द्रव अवस्था में जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमको क्या करना है, जो गर्म करेंगे इसको 1000 पे गर्म नहीं करना है, मतलब द्रव नहीं बनाना है, उससे कम ही, मतलब 900 पे करेंगे, 950 पे करेंगे, 980 पे करेंगे, मतलब 1000 पूरने नहीं देंगे। अगर क्योंकि 1000 अगर पूरा तो वो क्या हो जाएगा, द्रव बदलना शुरू हो जाएगा, लेकिन वो द्रव बदलना नहीं है, ठीक है भाई। मतलब उसके कम से करना, उसको ही बोलते हैं हम लोग गलनांक से कम ताप पर। तो जब गलनांक से कम ताप पर हम लोग संदिग्ध अयस्क को गर्म करते हैं ना, तब क्या होता है, ये ऑक्साइड के रूप में बदल जाता है। और एक बात मेन याद रखिएगा, इसको जिस बर्तन में रखिएगा उस बर्तन में वायु नहीं रहना चाहिए। जिस बर्तन में इसको गर्म कीजिएगा उस बर्तन में क्या होना चाहिए, वायु नहीं रहना चाहिए, और रहेगा भी तो बहुत कम मात्रा में, रहेगा बहुत कम मात्रा में। तो इसका परिभाषा जो बोलेंगे हम लोग शुरुआत से ही बोलेंगे कि जब वायु की अनुपस्थिति हो, वायु नहीं हो, या अगर हो भी तो कम मात्रा में, हो भी तो क्या कम मात्रा में, अगर वायु की अनुपस्थिति में या सीमित मात्रा में इस संदिग्ध अयस्क को उसके गलनांक से कम ताप पर जब गर्म किया जाता है, तब संदिग्ध अयस्क क्या होता है, ऑक्साइड के रूप में बदल जाता है। और साथ ही साथ ना उस दौरान उसमें जो नमी रहता है, उड़नशील पदार्थ होता है, वो शुद्धि रहता है, वो भी हट जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निस्तापन कहते हैं। मतलब क्या, संदिग्ध अयस्क था, ठीक है भाई, उस बर्तन में गर्म करेंगे जिसमें हवा ना हो, वायु ना हो, ठीक है भाई, वायु नहीं रहेगा। उसके बाद क्या करेंगे, गर्म तो करेंगे लेकिन गलनांक से कम ताप पर, मतलब इतना ताप पर कि वो द्रव में ना बदले, पिघले ना, उससे कम ताप पर ही मतलब उसको गर्म करेंगे। जैसे अगर इसकी ये 1000 गलनांक है, इसका 1000 पे ये द्रव बन रहा है, तो 1000 पे गर्म नहीं करना, आपको कम नहीं करना है, 950 पे करेंगे, मतलब गर्म करेंगे लेकिन कम ताप पर, गलनांक से कम ताप पर, ताकि पिघले ना वो, ठीक है। और जैसे गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये किस में बदल जाएगा, ऑक्साइड के रूप में बदल जाएगा, और उसमें उपस्थित उड़नशील नमी पदार्थ क्या हो जाएगा, हट जाएगा। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, निस्तापन कहा जाता है। देखिए वही लिखें, जब वायु की सीमित मात्रा में या वायु की अनुपस्थिति में, पहला लाइन जो बताया कि वायु नहीं रहना चाहिए, वायु की सीमित मात्रा में या वायु की अनुपस्थिति में संदिग्ध अयस्क को उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म किया जाता है, तब संदिग्ध अयस्क ऑक्साइड के रूप में बदल जाता है तथा उसमें उपस्थित नमी तथा उड़नशील पदार्थ हट जाता है। इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं हम लोग, इस प्रक्रिया को ही निस्तापन कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, इस प्रक्रिया को निस्तापन कहा जाता है। वही जो बोले आपको कि जब वायु की सीमित मात्रा में या वायु की अनुपस्थिति में संदिग्ध अयस्क को, जो संदिग्ध क्या हुआ था, सीमित क्या हुआ था अयस्क, उस अयस्क को गलनांक से कम ताप पर, मतलब पिघलना नहीं है, गलनांक से कम ताप पर गर्म किया जाता है, तब संदिग्ध अयस्क ऑक्साइड के रूप में बदल जाता है, और उसमें उपस्थित क्या होता है, नमी, उड़नशील पदार्थ क्या होता है, हट जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, निस्तापन। जैसे आप देखिए ये केलेमाइन अयस्क है, ठीक है, इसको क्या करें, गर्म कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, त्रिभुज मतलब क्या है, गर्म कर रहे हैं। तो जैसे गर्म करते हैं वायु की अनुपस्थिति में, तो ये क्या होता है, ऑक्साइड के रूप में बदल गया। पहले जिंक कार्बोनेट था, इसमें साथ कार्बोनेट था, लेकिन जैसे गर्म के क्या बन गया, ये जिंक ऑक्साइड, मतलब ऑक्साइड के रूप में बदल गया। किस रूप में बदल गया, ये ऑक्साइड के रूप में। साथ ही यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया, यहाँ पे मुक्त हो रहा है गैस, तीर ऊपर का मतलब क्या, गैस मुक्त हो रहा है, ठीक है। उड़नशील पदार्थ था, ये हट गया, ये बुरे नहीं, उड़नशील पदार्थ हट जाता है, उड़नशील पदार्थ था ये कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ से हट गया। तो परिभाषा ये याद रखना होगा, एक बार फिर से बोलते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है ये। क्या बोलेंगे, बोलेंगे कि जब वायु की अनुपस्थिति में या सीमित मात्रा में, जब वायु की अनुपस्थिति में या सीमित मात्रा में उसके गलनांक से, जब वायु की अनुपस्थिति में सीमित मात्रा में संदिग्ध अयस्क को, जब वायु की अनुपस्थिति में या सीमित मात्रा में संदिग्ध अयस्क को उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म किया जाता है, तब संदिग्ध अयस्क ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, ऑक्साइड के रूप में बदल जाते हैं। साथ ही साथ उसमें उपस्थित उड़नशील पदार्थ, नमी क्या होता है, दूर हट जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, निस्तापन कहते हैं। ये फिर से बात समझ के नहीं देना, एक तो पहले ये अयस्क था, गर्म किए, क्या बन गया, ऑक्साइड बन, जिंक ऑक्साइड बन गया, मतलब ऑक्साइड में बदल गया। साथ ही साथ उड़नशील पदार्थ जो था वो क्या हो गया, हट गया, ठीक है। एक बार इसको नोट कर लीजिए। अगला नंबर है भर्जन का, उसको हम लिख देते हैं। छठा नंबर पे था जारन या भर्जन। भर्जन का दूसरा नाम क्या है, जारन, इंग्लिश में रोस्टिंग कहते हैं। और अगर आपको निस्तापन का परिभाषा याद हो गया है ना, तो जारन सेम टू सेम है, सिर्फ एक वर्ड चेंज करना आपको। उसमें क्या था, निस्तापन में वायु की अनुपस्थिति या सीमित मात्रा, मतलब उसमें वायु नहीं होना चाहिए उस बर्तन में, लेकिन इसमें उपस्थिति, बस सेम टू सेम, खाली इसमें उपस्थिति और निस्तापन में अनुपस्थिति। निस्तापन में वायु की अनुपस्थिति में या सीमित मात्रा में, लेकिन इसमें क्या होगा, उपस्थिति, उपस्थिति। बाकी परिभाषा सेम है भर्जन का। जब वायु की उपस्थिति, वही लिखे हैं सेम टू सेम, परिभाषा में बदले भी नहीं है, वही खाली सिर्फ मिटा दिए हैं।
वायु की उपस्थिति में सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक से कम ताप पर जब गर्म किया जाता है तब सांद्रित अयस्क ऑक्साइड के रूप में बदल जाते हैं तथा उसमें उपस्थित नमी थर्मल पदार्थ क्या होता है, हट जाता है। इस प्रक्रिया को भर्जन कहा जाता है। जैसे यहाँ देखिए, इसमें वायु की उपस्थिति होगा, मतलब क्या, वायु में क्या रहता है, ऑक्सीजन रहता है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे जोड़ दिए हम लोग। लेकिन उसमें ऑक्सीजन नहीं जोड़े थे क्योंकि उसमें वायु की अनुपस्थिति था। लेकिन इसमें वायु की उपस्थिति है, उपस्थिति मतलब इसमें वायु रहेगा। अगर वायु रहेगा तो ऑक्सीजन भी होगा उस बर्तन में भाई, तो ऑक्सीजन यहाँ पे जोड़ दिए। तो जैसे जिंक सल्फाइड था, ये ऑक्सीजन से विक्रिया किया और गर्म किए तो ये क्या बन गया, जिंक ऑक्साइड। यहाँ पे भी ऑक्साइड ही बनता है, बाकी सब सेम है, ये भी ऑक्साइड ही बनाएगा। लेकिन इसमें फ़र्क क्या है, इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी, मतलब वायु की उपस्थिति होगी। परिभाषा सेम। जब क्या बोलेंगे, सिर्फ इसमें उपस्थिति लगाना है। जब वायु की उपस्थिति में सांद्रित अयस्क को उसे गलनांक से कम ताप पर गर्म किया जाता है तब सांद्रित अयस्क ऑक्साइड के रूप में बदल जाता है तथा उसमें उपस्थित उड़नशील तथा नमी पदार्थ क्या होते हैं, दूर हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को भर्जन कहा जाता है। इसका एक और नाम क्या है, जारण। ये समीकरण लिख देना उसके बाद, ठीक है। तो ये था 5 नंबर में पूछा हुआ सवाल। एक ठो और इसमें 6 ठो हम ले लिए। तो ये लंबा ना वीडियो बहुत बन गया, बहुत बड़ा वीडियो बन गया, 20 से ज़्यादा मिनट का हो गया होगा ये वीडियो। तो कोई बात नहीं, इसमें हम 5 सवाल, ये 6 सवाल सोल्व किए, तो ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप यहाँ तक वीडियो देखे हैं तो इस वीडियो को लाइक करना तो बनता है, और आपको समझ में आ भी रहा है बात या नहीं आ रहा है, ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तुरंत आज यहीं तक, फिर मिलेंगे इसके बाद हम लोग अगली वीडियो में।